हेलो दोस्तों, किया भाई सगला उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। तो आप पढ़ने ला रहा MA फाइनल राजस्थानी के दूसरे पेपर के बारे में, जगह में आप चौथी यूनिट में आ चुके हाँ। और चौथी यूनिट में आप पढ़ने ला रहा आज री राजस्थानी कहानियाँ। दो कहानी पढ़ ली आप, तीसरी कहानी है जिकी करड़ियाँ नाम है मनोहर शर्मा की लिखी है। और एक कहानी है जिकी है संकलन अंगो करेडो है रावत शाश्वत को। तो इन बात को भी ध्यान रखना है कि सारी कहानियाँ संकलन तो करेडो है रावत शाश्वत को आज री राजस्थानी कहानियाँ नाम हूँ, लेकिन अलग अलग कहानियाँ का अलग अलग लेखक हैं। तो करड़ियाँ आज को लेखक कौन है? मनोहर शर्मा है। भारत भाग्य विधाता कहानी को लेखक कौन है? पिछली क्लास में थाना पढ़ा चुके हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए। पहली आप मास्टर जी कहानी पढ़ी, बिंगो लेखक कौन है वो भी थाना लिखना है। तो शुरू करा आज की क्लास। इनमें क्या है, आजकल जी बेरोजगारी है जी चरम सीमा पर है। बी पर कुछ लिखड़ो है जी आजकल युवाओं की हालत हो रही है भी। कितनी मुश्किल हम बने जीनो पड़े, के बने सुननी पड़े, और मजबूर बस छोटी मोटी अलग अलग जगह नौकरियां करनी पड़े, थोड़ा बहुत पैसा खातर घर वास्ते घर बार चलाने वास्ते। तो बाई चीज़ है। तो करड़ी आँच, ठीक है। लेखक है मनोहर शर्मा, थाने बता दियो। इमें मूल संवेदना की है तो ई कहानी मायने मनोहर जी समाज व्यापक आर्थिक विसंगतियां ने दर्शावे हैं। शिक्षित बेरोजगारों ने मजबूरी वश प्रदेशों में छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़े, जिनमें पेट लिवाड़ी सू ज़्यादा की पल्ले नहीं हुए। यानी सिर्फ पेट ही भरी जाए और की हुए को नहीं, ना कोई शौक पूरा हुए ना कोई इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुए। बस हाँ इतो है भी टाइम से रोटी मिल जाए, इसी सी हालत हो रही है। बाकी पढ़ाई लिखाई को इतनी पढ़िया को कोई फ़ायदो को नहीं हुआ है। इसी अपने समाज में देश में हालत है। इन बातरी स्थिति को वर्णन इन कहानी में है। तो अब कथानक क्या है, यानी मेन कहानी क्या है, अब आपने आप शब्द में पढ़ांगा जल्दी जल्दी भी के स्टोरी है। तो इनमें नारायणों नाम को बंदो है, यानी नारायण जका नाम अपनी राजस्थानी भाषा में नारायणों के वहाँ नारायणों काम पर सू सांस डले बामनवाड़ी आयो तो उन रो डील भारी हो, क्योंकि नारायणों गद्दी में 5-7 मिनट देर छू पुग्यो और सेठा उनने आड़े आता लियो। अब पहली बात तो आज ध्यान रखनी है कि बामनवाड़ी एक जगह है मुंबई में, ठीक है, जटा कई लोग काम कर रहे हैं रोजी रोटी खातर। और नारायणों व्यक्ति को नाम है, लड़के को नाम है, जगह गए माँ भी है, लुगाई है, 3 टाबर भी है, और वो अठाएडो है बामनवाड़ी काम करने। अठाओ के गद्दी संभाले सेठा की, और बठे जानवे के 5-7 मिनट लेट हो जाए तो इन्हें सेठ काटे गाना। नारायणों भी काम करने पाछे बेरोजगारी सु तंग आए ने बम्बई री मुसाफरी रो गेलो पकड़ियो। यानी बेरोजगारी तंग आ गई, वो अठायो कि मैं आपा 2 रुपया कमावांगा, घरे हालत के ठीक हो जाएगी। तो यही सोच गई हवे सारा यही सोचा भी पैसा कमावांगा, लेकिन बिस्सी जगह सपना देखे है बे आजकल हालत इसी है कि पूरा वो है कोनी। नुए माहौल सू पूरो परिचित कोनी हो, साथ ही सेठ उनरे गांव रहा, उन्हें सेठा रे इससे व्यवहार की उम्मीद नहीं। अब सेठ है जका नारायण का बे की है, इंगे गांव का ही है। तो वो यहाँ सोच गया कि आपने सेठ गया अपनी मदद कर सियाँ भी, लेकिन इसी कोई बात ही कोनी। बहुत गंदो व्यवहार करियो ईसा गए, सिर्फ 5-7 मिनट लेट होने के चक्कर में इन्हें बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत आड़े हटना लियो इन्हें। पण शोषक वर्ग पूंजी सू मतलब रखे आ बात सही है। जका शोषक वर्ग है शोषण करने वाला बे के है आपके रिपियों मतलब रखे, बने गरीबों मजबूरियों कोई मतलब को नहीं हुआ। नारायणों बामणवाड़ी पूगता ही चटाई पर आगे पर आडो हो गयो, यानी सो गयो, और मन में पक्को धार लियो कि काल सु गद्दी में जावे को नहीं। यानी कि बन आपके मन में एक विचार कर लियो और एक निर्णय ले लियो कि आप अब आज बाद में कौन जा गद्दी पर काम छोड़ांगा। यानी ये बेफालतू सुननी पड़े। 1-2 जना नारायण सु सुत्यो देकर पूछताछ भी करी, पर सगला ने बन खराब तबीयत ही बताई। बामणवाड़ी बम्बई में रोजी कमावन आयडा पंडिता रो रिवास हो। पंडिता यानी कि जगह पंडित हुए बाँ वास्ते है,
इनमें एक बड़ो और एक छोटो कमरो हो। इन भांसू अड़ा भीड़ में सगड़ा रो भगत कटतो, यानी सारा एक ही जगह में रहता, दो कमरा में थोड़ी सी जगह के अंदर ही रहता, और एक पंडिता को रिवास हो, ठीक है, और बामणवाड़ी मी जगह ने केमता। बडेरो पंडित देवकर्ण मिश्र, ई बात को थान ध्यान रखना है, कोई नाम भी पूछ के था अपनों। बामणवाड़ी रो सरपंच हो। बा नारायण ने पूछो तो बण मुंडो टंकिया ही उत्तर दे दियो कि उन रो माथो जोर सु दर्द करे, यानी कि बिना पूछो तो बण कह दियो कि मेरे तो माथो दर्द करे, माथो दुख है। मिश्र जी आपरी चाय साथे नारायण खातर भी चाय बनवाई और उनने गोली और चाय रो प्यालो दियो, यानी कि माँ नारायण खातर कहो कि ई नहीं एक टेबलेट दे दियो और बढ़िया सी चाय पिया दियो, चको तैयार हो जाओ। नारायण रात ने सोने की कोशिश करी पर नींद नहीं आई, तो इसी हालत में नींद किया आवे बताओ। नारायणो आपरी चटाई पर पासा फोरे और दूजा लोग भांत भांत रे सुरा में नाक बजावे, यानी और सारा बेसरम मोड़ा पड़ा है, मन कोई चिंता नहीं है, नाक बाजे है, खुर्राटा ले रहे है बुरी तरह, इसी हालत है। लेकिन नारायण ने नींद नहीं आ रही है, वो नारायणो चटाई पर पासा फोरे है इन्हें बिने। नारायण ने कदी आपरा संगी साथी याद आवे, कदी आपरा घर वाला याद आवे, माँ लुगाई और 3 टापर। नारायणो कॉलेज में सदा ही गरीब मजदूरों पख लेवतो और घने जोर से गरजतो गरमावतो, पण आज वो खुद एक गरीब मजबूर हो। वो देखो एक सपनों भले ही थाने की लगे, लेकिन सगना की जिंदगी में एक बार इसी सिचुएशन जरूर आवे, जब आप छोटा हुआ तो आप यही सोचा कि आप बड़ा हो गए गरीबों की मदद करांगा, लेकिन बड़ा हो गए पता चला है कि मेरी तरह गरीब तो आप ही हाँ, आपनों ज़्यादा गरीब तो कोई है ही क्यों नहीं, इसी हालत हो जाए। तो आई हालत आगे हो रही है नारायण की, आगे देखो। छेकड़ रात बीती और नयो दिन उग्यो, दूजा सारा लोग निमटने नावने रे काम में लाग गया, पर नारायणो एकलो सो अनुभव करे हो, यानी बिंगो मन खराब होड़ो हो। धीरे धीरे बाड़ी रा सगला लोग काम सारू वीर हो गया, पर नारायणो अब भी चटाई पर बैठ्यो। 10 बजे सी डाकियो आयो और बाड़ी में चिट्ठियाँ गेरी। एक लिफाफो नारायण रो बोहियो, यानी डाकियो आयो चिट्ठियाँ ले गए, बी में एक चिट्ठी नारायण नाम की भी ही। तो नारायणों के इन्हें खोल और बांचो, तो बिम लिखड़ो के सिद्ध श्री बम्बई सुधान चिरू नारायण सेती तुम्हारी माँ का आशीष बाँचना, हमा अठे राजी हाँ और तुम बहुत राजी रहे हो और शरीर को पूरा ध्यान रखियो, भी मैं अठ राजी हाँ, तुम भी आपको ध्यान रख कर शरीर को पूरा ध्यान रख, ठीक है। अब आगे और के लिखड़ो एक माँ और भया खर्ची वेगी भेजियो, यानी कि रिपिया रापिया और भेज दे टाइम पे लाना मुक गया है। रिपिया तुआ जका रिपिया भेजा वे पूरा हो चुका है, यानी पहला जका रिपिया भेजा हा वे मुक गया है। लारले दिना तीनों टाबरा ने ताप चढ़ी, यानी बुखार चढ़ी, जिसकी डॉक्टर जी री दवाई दई। अब भी खांसी तो टाबरा ने आवे और अंग्रेजी दवाई प्यावा हाँ, यानी टाबरा की दवाई चलन आ रही है, तो रुपया लग गए और कई पिछला रुपया जका सारा ला गया। और भाया सराफनी दाढ़ी ब्याज खातर फिर जावे है। सेठानी कहवे है कि ब्याज रा रुपया तो भगत सिर देना ही पड़सी, यानी टाइम सिर देने पड़ेगा, टाइम पर देना पड़सी रुपया लेड़ा जखा। तो चिट्ठी में नारायण रे बहन गोदावरी, नारायण की बहन है जगी, बिको नाम है गोदावरी, तो इन बात को भी थाने ध्यान रखना है। गोदावरी की बहन है। 3 छोरियां पछे छोरो होवन रे जिक्र साथे ही लागण वाला खर्चा, पुरानी कोठे री खस्ता हालत रे जिक्र साथे ही सेठा री छाया पकड़े रखने री भुलावणी, यानी कि सारी मजबूरियां समस्यावां और पैसा की कितनी जरूरत है घरे, ये सब हालात घर वाली चिट्ठी में लिखकर भेजी है। तो मोटी मोटी बात आई है कि अब वो जितनी परेशानी में वो भी ज़्यादा परेशानी में और हो गयो है। बन तो सोचो अपन नौकरी छोड़ देंगे, पर हालत इसी हो रही है, भी छोड़ने के और 2 नौकरी करनी पड़ेगी। चिट्ठी पढ़ने पछे नारायण ने झटको सो लाग्यो। वो बाड़ी शू बारे आयो और दुकान पर एक करड़ी सी चाय पी, तेज पत्ती वाली,
पछे वो तावड़ा तावड़ा पगासू गद्दी का नहीं चाल पड़ो। अब कहानी री मूल संवेदना की है। कहानीकार इन कहानी में पूंजीवाद रे सामी शोषित वर्ग री मजबूरियां और अब खाइयां रो वर्णन करे। नारायणो गरीब वर्ग रो प्रतिनिधि और सेठ शोषक वर्ग रो प्रतीक है। तो आ तो आपने ध्यान ही है। शोषक वर्ग री तमाम हेटियां और अन्याय बर्दाश्त नहीं करने री कुल बुलाट रे सागे नारायणो नौकरी नहीं करने री मन में धारे, पण घर सु आई चिट्ठी उनरी सगली कुल बुलाट ने किचर नौकरी सारू पाछो भेज देवे। लेखक कहना चाहे कि आज बेरोजगारी इतनी फैल रही है कि पूंजीवाद रे सामी संघर्ष रा विचार सपना दाई लागण लाग गया है। गरीब वर्ग आप री पेट लिवाड़ी करतो और सामाजिक रीति रिवाज निभावतो और मर खपे और आरी शोषण चाकी यही चालती रेवे है। यानी हालत यही है, सुधरा कोनी है। अब जिया नारायण री जिंदगी है, बहुत हालत ख़राब है। तो आ सब चीज़ें अपन बताई गई है, थारे समझ में आई होगी। बिल्कुल सरल सी कहानी है, कोई बित्ती बड़ी बात है कोनी थे। एमए में आ गया हो तो ज़्यादा था समझाने की जरूरत है कोनी, नॉर्मल सी कहानी है। अब थाने याद रखनी है। अंग पात्र है नारायणों के, अंगी बहन कौन है, कितना टाबर है, सेठ कौन है, भट्ठा को ब्राह्मण पंडित कौन है, मेन बिना चाय कण प्याई है, के कहानी हुई है, सारी थाने ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यूँ ज़्यादा और कुछ है कोनी। अब किया भी प्रश्न आ सके थे लिख को, आलोचनात्मक आ सके, विशेषता पूछ सके, या बेरोजगारी की समस्याओं को हल पूछ सके, तो थारा विचार भी मांग सके। भी अंदर कुछ भी किया भी प्रश्न आ सके। बाकी तो एम आ गया हो, कोई छठी सातवीं में तो हो को नहीं। कहानी बिल्कुल सरल सी है, तो ध्यान रखियो। लेखक को नाम जरूर ध्यान रखियो, मनोज शर्मा। तो आज खातर इतो ही, मिलांगा अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो है तो ज़रूर कर लियो। वीडियो किया लगे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइयो। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय मैडवासा राजस्थानी।